दिव्यांश उन सभी को लेकर वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाता है। यह स्थान अकेडमी के पश्चिम में एक सुनसान जगह थी, जहां पर एक पुराना भवन था जिसकी दीवारें तक जवाब दे चुकी थी। लेकिन उस स्थान पर आध्यात्मिक ऊर्जा अकेडमी के अन्य स्थानों से अधिक अनुभव हो रही थी। दिव्यांश, जैसे कि तुम लोग अनुभव कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में है। कहते हैं कि ये क्षेत्र विश्व के दूसरे सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाला क्षेत्र है। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र के बीचों बीच एक सरोवर है जिसमें अनंत देवताओं का मंदिर है। हालांकि वहां तक जाने की अनुमति किसी को नहीं है। नीर, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतने सारे बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दिव्यांश, ये सारे बीस्ट अकेडमी के टेम्ड बीस्ट हैं। ये यहीं रहते हैं। इनका प्रयोग स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। नीर, तो भैया फिर हम यहाँ कहाँ रहेंगे? दिव्यांश, बेटा इतनी तो जगह है, कहीं भी अपना तंबू लगा लो। ये बोलकर वो सबको एक एक तंबू दे देता है। दिव्यांश उन सभी को तंबू लगाने में मदद करते हुए बोलता है, फिर क्या सोचा है, कौन सा प्रोफेशन लोगे? निर्वाण, प्रोफेशन? क्या प्रोफेशन? यहाँ पर भी प्रोफेशन होते हैं? नीर, हाँ दीदी, यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, लेकिन इन्हें मुख्यतः दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला मुख्य और गौण, जहाँ मुख्य में 7 प्रोफेशन आते हैं: असेशन, नाइट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टर, स्ट्रेटजी मेकर, वैनगार्ड, मजिशियन एंड सपोर्ट। वही गौण प्रोफेशन में कई प्रोफेशन होते हैं, लेकिन उनमें ध्यान देने लायक बस 9 ही है, जैसे डॉक्टर, केमिस्ट, टेमर, लोहार, फॉर्मेशन एक्सपर्ट, डांसर, मैजिशियन, पेंटर जैसे कई प्रोफेशन होते हैं। वहीं मुख्य और गौण दोनों प्रकार के प्रोफेशन में से एक एक लेना अनिवार्य है। दिव्यांश, लेकिन तुम्हें इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही महासंत बेनियन द्वारा एक प्रोफेशन दे दिया गया होगा और अभी कुछ देर में ही उनकी यूनिफॉर्म भी आने वाली होगी। रुद्र अपना तंबू लगाने के बाद अपने भाले से उन सबके तंबू से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक रेखा खींच रहा था। निर्वाण उसे देखकर उससे पूछती है, रुद्र ये क्या कर रहा है तू? रुद्र, दीदी अपने क्षेत्र की सीमा बना रहा हूँ ताकि नए बच्चे यहाँ अपना तंबू न लगा सके। शिराका जोर जोर से हंसते हुए, भैया जब उन लोगों के लिए वहाँ आलीशान महलों की तरह हॉस्टल बना हुआ है तो वो यहाँ अपना तंबू गाड़ने क्यों आएंगे? रुद्र, मतलब हमें ये डू नॉट डिस्टर्ब एरिया मिला है? नीर, भैया इसमें खुश होने वाली क्या बात है? उन लोगों को तो महलों की तरह हॉस्टल मिले हैं और हमें ये मैदान, तुझे बुरा नहीं लग रहा? रुद्र, नीर, बेवकूफों के साथ रहने से अच्छा तो ही बीस्ट के साथ रह ले। तभी एक व्यक्ति अपने साथ कुछ बैग लेकर आता है और बोलता है, ये लीजिए, डायरेक्टर ऑफिस से आपकी यूनिफॉर्म्स भिजवाई गई है और साथ ही में आपके प्रोफेशन के तमके भी इसके साथ भिजवाए गए हैं। दिव्यांश उनसे वो सारी चीजें लेने के बाद उन्हें जाने का इशारा करता है। तभी आसमान में एक रथ दिखाई देता है। वो रथ जैसे ही जमीन पर उतरता है, उसमें से 2 अत्यंत ही सुंदर महिलाएं बाहर निकलती हैं। वे उनके तंबू को देखकर बोलती हैं, चलो मेरे बच्चों के लिए खाना लगाओ। ये दोनों महिलाएं और कोई नहीं बल्कि गोल्डन लीफ एम्पायर की पूर्वज निहारिका और समृद्धि थी। निर्वाण अपने हाथ में सेब की टोकरी के साथ, जिसमें से आधे वो खा चुकी थी, पूछती, भैया लेकिन अभी तो खाने का समय हुआ ही नहीं है। दिव्यांश, वैसे तो जो व्यक्ति पहले ही आधी टोकरी सेब खा चुका है उसे तो भूख नहीं ही लगेगी, लेकिन फिर भी अब से तुम लोगों का पूरा डाइटरी प्लान बदल चुका है। अब से तुम लोगों को दिन में 6 बार खाना खाना पड़ेगा, वो भी हर बार अलग अलग तरह का। ये खाना जो कि दादी और नानी लेकर आती है, उसमें दुनिया की सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, जो कि आध्यात्मिक साधना करने में तो मदद करती ही है, साथ ही शारीरिक और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाती है। थोड़ी ही देर में एक भव्य टेबल उन तंबुओं के बीच कई प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई थी। पूर्वज समृद्धि उन सबको भोजन के लिए बैठने को कहती है। रुद्र एक निवाला लेने के बाद अनुभव करता है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है। रुद्र, मैं तो ये पूरा खाना खाकर आज ही महासंत बन जाऊंगा। दिव्यांश, बेटा इस भोजन को पचाने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो ध्यान से जितना ज्यादा खाओगे उतनी ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
दिव्यांश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो सब मिलकर टेबल पर रखा सारा भोजन साफ कर चुके थे। खाना खाने के तुरंत बाद ही उनके शरीर में अनियंत्रित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जो कि निरंतर रूप से बढ़ती जा रही थी। दोनों पूर्वज की जोरदार हंसी की आवाज उन सबके कानों में पड़ती है। तभी पूर्वज निहारिका अपनी चुटकी बजाती है और वो सभी खाने की टेबल से सीधे अखाड़े में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक भूखा बीस्ट उनका इंतजार कर रहा था। वो सभी अलग अलग अखाड़े में टेलीपोर्ट हुए थे और उनके सामने अलग अलग तरह के भूखे बीस्ट थे, जिनकी शक्ति उन सब की शक्तियों के साथ मेल खा रही थी। वो सब जैसे ही उन बीस्ट्स को देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि वो उन बीस्ट्स के साथ जीवन और मौत की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। साथ ही उन्हें अपनी ऊर्जा को भी नियंत्रित करना होगा, नहीं तो उन बीस्ट को मारने से पहले ही अनियंत्रित ऊर्जा के कारण उनका शरीर फट जाएगा। निर्वाण, जिसके सामने एक हीम तत्व की चील थी, उसकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। वो चील एक तेज रफ्तार हमला निर्वाण पर करती है। निर्वाण बाल बाल उस हमले से बचती है और अन्य कोई मार्ग न होने के कारण एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ नीर अपने सामने एक छोटी स्टारफिश को देखकर, अच्छा तो मुझे अपनी ऊर्जा नियंत्रित करने के लिए इस स्टारफिश को पकड़ना है, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि वो स्टारफिश देखते ही देखते एक भयानक सी मॉन्स्टर में बदल चुकी थी।